लेते हैं कस्टमर से। पेमेंट प्लान भी बताएंगे आप? इसकी डिलीवरी हम मोस्ट प्रोबेबली बाय दिसंबर 2024 दे देंगे। अभी जो हमारे पास बचे हैं बस मिनिमम 100 यूनिट्स बचते हैं। बहुत कम चीजें बची हुई। लास्ट चांस टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी टू बी कस्टमर ऑफ आशियाना, सच एन एथिकल कंपनी। ये वाला हमारा 3 BHK बेस, सनलाइट आपके रूम्स में, आपके किचन में, हर जगह पर है ना। तो दिस इज हाउ के बच्चे कूद ना जाए। को बेसिकली प्रीमियम लुक देने के लिए हमने वुडन टेक्सचर टाइल्स लिए हैं। मैम बताइए उसके बारे में प्राइसिंग बताने। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। सो अभी हम लोग हैं एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट में, और सबसे पहले बता दूं मैं लोकेशन क्या है। लोकेशन है इस वक्त हम लोग खड़े हैं इस वक्त सोना के सेक्टर 33 में, और इसको साउथ ऑफ गुड़गांव भी बोला जाता है। तो अभी हमारे साथ अंबिका जी हैं, और अभी ये प्रोजेक्ट का नाम है दिस इज आशियाना अनमोल। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, और इस वक्त फिर से ये प्रोजेक्ट बहुत चर्चा में है। बहुत चर्चा में क्यों है, वो उसी को जानने के लिए आज ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। या वीडियो आपको बहुत जानना जरूरी है, बहुत सारी चीजें इसमें, और हम लोग देखेंगे वी लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, के कोई भी चीज आपसे छूटे ना, है ना। और कुछ ना कुछ तो लूप ओपन रखेंगे ऑब्वियसली, वरना वो लोग कॉल नहीं करेंगे हमें। तो जो भी इस वीडियो के एंड में आपके सवाल ना हो, या आपको कैसे ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, ये प्रोजेक्ट कैसे खरीदना है, क्या क्या चीजें हैं, तो वो नंबर आपको फ्लैश हो रहा होगा, है ना। इस तरफ नंबर फ्लैश हो रहा होगा, और इस तरफ आशियाना हैशटैग आशियाना अनमोल दिख रहा होगा, तो वहां से आप शुरू कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो नाउ। तो अंबिका जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जो हमारे नॉर्मल सवाल होते हैं, और प्रोजेक्ट ब्रीफ के बारे में शुरू करते हैं। ये हमारा मॉडल दिख रहा है, और इस मॉडल के बारे में अंबिका जी हम लोग को बताना शुरू करेंगी। सो मैम, पहले तो ये बताइए कि थोड़ा सा आशियाना की हिस्ट्री के बारे में, कि आशियाना जहां तक मैंने सुना है इट्स अ वेरी एथिकल ब्रांड, है ना। बहुत एथिकल ब्रांड है और लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं आशियाना के ऊपर। तो कैसे शुरू हुआ, क्या मतलब थोड़ा सा हिस्ट्री इसकी आशियाना की अगर आप बता सकें ब्रीफ में, और उसके बाद फिर मॉडल के ऊपर चलते हैं। जी, ओवर टू यू। श्योर। तो जैसे कि आपने पूछा, आशियाना की 43 इसकी लेगेसी है, ठीक है। हमने पैन इंडिया 57 प्लस प्रोजेक्ट्स अभी तक डिलीवर कर दिए हैं। 9 सिटीज में हमारी इस वक्त अभी तक अवेलेबिलिटी है। ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है आशियाना अनमोल गुड़गांव में, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी यूएसपी है वो है कि आशियाना के जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी तक डिलीवर हुए हैं उसमें हमने कभी भी पोजीशन देने में डिले नहीं किया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस, राइट। इसीलिए आशियाना के जो रेजिडेंट्स हैं या फिर अब तक के जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं वो बहुत ही ट्रस्ट करते हैं आशियाना पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि उनका पैसा नहीं फंसना चाहिए, तभी आपका ट्रस्ट बनता है, राइट। उसके अलावा हमारे ऊपर कोई डेप्ट नहीं है। हमारा जो डेप्ट रेशियो है वो 0.22 का है। हमने मार्केट से कोई पैसा नहीं उठा रखा। अच्छा, अपना ही पैसा पूरा यूज कर रहे हैं? हाँ जी, या तो हम अपना पैसा, या हमारे पेमेंट प्लान इस तरीके के हैं कि जो हम पैसा लेते हैं कस्टमर से, पेमेंट प्लान भी बताएंगे आपको? जो हम कस्टमर्स के पैसे से ही घर बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो दो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम कंस्ट्रक्शन आशियाना का इन हाउस है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो क्या होता है कि जब कंस्ट्रक्शन इन हाउस होता है तो बिल्डर अपने अकॉर्डिंग काम करवाता है। जहां आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं तो वो थर्ड पार्टी अपने अकॉर्डिंग काम करती है, राइट। जैसे अभी आप सपोज करिए कि एनजेटी लगी थी 2 महीने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपका काम डिले हो जाता है, प्रोजेक्ट डिले होने के पूरे चांसेस होते हैं। बट आशियाना क्या करता है, अपना वर्क जो शिफ्ट्स है अपने वर्कर्स की वो डबल कर देता है, ठीक है। वर्कर्स डबल कर देता है, एम्प्लॉयज बढ़ा देता है। तो उससे क्या है, हमारा जो पोजीशन है वो टाइमली डिलीवर हम अपने प्रोजेक्ट करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बहुत बहुत अच्छी बात है। तो ये दिस इज द लेगेसी ऑफ आशियाना, और मैंने भी सुना है ऑब्वियसली ऐसा कि आशियाना को बहुत लोग ट्रस्ट करते हैं, और रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। जैसे मतलब देखा जाता है ना कि लोग प्रॉपर्टी उसी इंसान से लेना पसंद करते हैं ज्यादा जिसके ऊपर वो भरोसा करते हैं, और उसी ब्रांड से लेना पसंद करते हैं जिसके ऊपर भरोसा करते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी आजकल रिसेंटली बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट डगमगाया है लोगों का, लेकिन आशियाना हमेशा इंटैक्ट रहा है उस चीज में। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर प्रोजेक्ट ब्रीफ। ये हमारा मॉडल है। अंबिका जी प्लीज कहां से शुरू करेंगे आप हमारे व्यूअर्स को बताना? बिल्कुल। तो ये हमारा पूरा लैंड पार्सल 13.33 एकड़ का है, जिसमें हमारा फर्स्ट फेज है। फर्स्ट फेज में हमने 5 टावर्स लॉन्च किए थे, B1 till B5। ये 5 एकर्स में हमारे 5 टावर आगे थे। हमारा जो फेज 2 है उसमें हमने 3 टावर्स लॉन्च किए थे, B6, B7, B8। एंड हमारा जो फेज 3 है उसमें हमने 5 टावर्स लॉन्च किए थे, B9, B10, B11, B12, B13। फर्स्ट फेज जो हमने लॉन्च किया था वो 2016 में किया था। 2019 में हमने इसकी डिलीवरी दे दी थी। इसमें 300 यूनिट्स थे जो कि इस वक्त कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। ये हमारा फेज 2 है जिसमें हमने 3 टावर्स लॉन्च किए थे। ये हमने दिसंबर 2021 में लॉन्च किया था। इसकी डिलीवरी हम मोस्ट प्रोबेबली बाय दिसंबर 2024 दे देंगे,
ठीक है। इसमें हमने 180 यूनिट्स लॉन्च किए थे जो कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। अभी जो हमारा यूनिट्स बचे हैं वो हमारे फेज़ 3 में बचे हैं। इसमें भी हमने 5 टावर्स लॉन्च किए थे, 300 टोटल यूनिट्स थे, अप्रॉक्स 200 यूनिट्स सोल्ड आउट है। अभी जो हमारे पास बचे हैं बस मिनिमम 100 यूनिट्स बचते हैं। बहुत कम चीजें बची हुई हैं तो आपको जल्दी इनैक्ट करना पड़ेगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि अभी प्राइस पे आएंगे हम लोग। प्राइस पॉइंट इसका आशियाना का क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा रहता है और आपको सही पैसों में सही चीज मिल जाती है, तो उसके ऊपर भी आएंगे। तो अभी हम लोग के पास बहुत ज्यादा मतलब ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है प्रोजेक्ट, और मेरे ख्याल से इसके लास्ट फेज है हम लोग का, राइट है ना? दिस इज द लास्ट फेज, so this is the last chance to grab this opportunity to be a customer of Ashiana, such an ethical company, और इतना अच्छा आशियाना अनमोल प्रोजेक्ट। तो इसमें और ये क्या मैम, ये सारी चीजें क्या है इसमें? ये अलग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अच्छा। अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये सेंट्रल पार्क का पूरा एरिया है। अच्छा, ठीक ओके, है। ओके, यहाँ ओके। पर ग्लोबल हाइट्स का ब्रीज है, दैट इज अफोर्डेबल। अच्छा अच्छा, ये राइट, बट ठीक है। ये अलग प्रोजेक्ट्स है, लेकिन आशियाना का हमारा यहाँ से स्टार्ट है। अच्छा अच्छा, टोटल लैंड पार्सल कितना बताया था मैम? 13.33 एकर्स। ठीक है ठीक है Right. ठीक है ठीक है। आशियाना की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आशियाना सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रोजेक्ट्स बनाता है। हाँ मैंने सुना था, जैसे किड सेंटर, ये किड सेंटर है ना? दिस इज किड सेंट्रिक होम्स। तो किड सेंट्रिक होम्स बेसिकली क्या होता है, उसके अलावा आशियाना सीनियर लिविंग और प्रीमियम होम्स बनाता है, बट गुड़गांव में हमारे सिर्फ किड सेंट्रिक होम्स। ठीक है ठीक है ठीक है। तो बेसिकली किड सेंट्रिक होम्स क्या होता है, आपने यूजुअली सोसाइटीज में देखा होगा क्लब हाउस आपको मिलता है, ठीक है, फॉर यंगर वंस, एल्डर वंस, राइट, बट बच्चों के लिए कुछ नहीं होता। सही तो हमने बच्चों के लिए अलग से क्लब हाउस बनाया जिसे हम लर्निंग हब बोलते हैं, जिसमें हम उनको मंथली क्वार्टरली अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाते हैं। वहाँ पर हमने अलग से वर्कशॉप रूम दिया है, हमने आर्ट एंड क्राफ्ट रूम दिया है, डांस रूम दिया है, लाइब्रेरी है, और मंथली एंड क्वार्टरली हम अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाते हैं। यहाँ पे हर तरह की ट्यूटर्स, कोचेस, सब कुछ अवेलेबल है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा हमारा एक लिव एंड लर्न का प्रोग्राम है जो हमने हर्थ कंसल्टेंसी से डिज़ाइन करवाया है, जो 4 to 14 ईयर्स के एज के बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमने करवाया। ओके, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम मंथली एंड क्वार्टरली एक्टिविटीज़ करवाते हैं, इवेंट्स होते हैं, शोज होते हैं, टैलेंट हंट शोज होते हैं बच्चों के लिए। ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आज के समय में अगर आप देखेंगे तो पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता, एग्जैक्टली, राइट। और बच्चे उस वजह से बच्चों का ध्यान किस चीज़ में ज़्यादा चला जाता है, लैपटॉप हो गया, आपका टीवी हो गया, फोन हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता, राइट। तो यहाँ पर वही उसी चीज़ के लिए हम उन पेरेंट्स के रेस्क्यू में आए हैं, और हमने वो सारी चीज़ एक सिक्योर सोसाइटी प्रेमिसेस के अंदर दी हुई है, जिसमें कि बच्चों को एक वो इन्वायरमेंट मिले जहाँ पर वो थोड़ा सा उनका स्क्रीन टाइम कम हो पाए और वो इन एक्टिविटीज़ में, हेल्दी एक्टिविटीज़ में। जैसे हम लोग अपने बचपन में बहुत ज्यादा बाहर टाइम गुजारते थे, क्रिकेट खेलते थे, वो सारी चीजें करते थे, अब नहीं हो पाती वो सारी चीजें, राइट। बिल्कुल। तो अलग अलग तरीके, चाहे आप पढ़ाई को ले लीजिए, खेल कूद को ले लीजिए, हर चीज़ की हर तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं। हम हर तरीके की क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं यहाँ पर। नहीं, सही। तो यहाँ पर क्या है कि पेरेंट्स को ना सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई हमें अपने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना है या जल्दी ऑफिस से आना है, नहीं आ पा रहे तो उनके बच्चों के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है, राइट। और हमारा जो, क्योंकि ये किड सेंट्रिक होम्स है तो सबसे इम्पोर्टेंट है सिक्योरिटी। हाँ, तो सिक्योरिटी हमारी इतनी टाइट है कि बच्चे बहुत ही फ्रीली इजीली पूरे सोसाइटी प्रेमिसेस में घूम सकते हैं। हर लॉबी के बाहर लॉबी अटेंडेंट्स रहते हैं, हर लॉबी के नीचे लॉबी अटेंडेंट्स रहते हैं। कितने टायर सिक्योरिटी, ऐसे टायर सिक्योरिटी बोलते हैं कि पहले कहाँ पे चेक होगा जब कोई एंटर करेगा? सबसे पहले आपका मेन गेट पर, मेन एंट्रेंस पे चेक होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग होती है हमारी सर्विस लेन से। ये एक 30 मीटर प्रपोज रोड है जो कि गोल्फ कोर्स हांगकांग बाजार होती है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से जुड़ेगी जाकर। अच्छा, हाँ, पीछे से, ओके सेक्टर 63 से होते हैं फिर उधर से, ओके ठीक है, राइट। इस पे अभी काम चल रहा है, ये मास्टर प्लान में है, ठीक है। तो अभी के लिए क्या है, हम सर्विस लेन से आते हैं, तो जब आप सर्विस लेन से एंटर करते हैं तभी यहाँ पर सबसे पहले सिक्योरिटी चेक है, ठीक है। फिर आप एंटर करते हैं, आपका मेन गेट आ जाता है, मेन गेट से आपकी सिक्योरिटी चेक होती है। हम एक नो ब्रोकर हुड ऐप है जिसके थ्रू हम अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं। सबसे पहले वहाँ आपकी फ़ोटो खींचेगी, अच्छा, आपसे आपका नाम नंबर पूछा जाएगा, आप किस काम से आए हैं वो पूछा जाएगा, फिर उसकी एंट्री होगी। उसके बाद जिसके घर पर वो आए हैं वहाँ पर अप्रूवल जाएगा, उस फ्लैट नंबर में अप्रूवल जाएगा, आपके फ़ोन पर वो ऐप रहेगा। जब तक आप अप्रूव नहीं कर देंगे तब तक कोई भी बंदा आपकी सोसाइटी के अंदर नहीं जा सकता। एक चीज़ मुझे बड़ी फनी इसमें समझ में आ रही है कि कोई अगर आप लोग आशियाना अनमोल आए और मतलब आपको वॉशरूम जाना हो तो आप पहले से कहीं बाहर आसपास मॉल में होते हुए, क्योंकि इतनी टाइट सिक्योरिटी, अंदर आते आते बड़ा मामला खराब हो जाएगा
तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि हम लोग की सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है इसमें। अच्छा मैम, एक चीज़ और मुझे ध्यान आ रही थी कि ये एरिया जो है सोना वाला, अपने जो सेक्टर 33 में हम लोग हैं इस वक्त, तो ये बहुत ज़्यादा उठा है जब से हम लोग के सोना एलिवेटेड रोड बनाई। ये टाइम बहुत कम हो गया। जैसे सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो गुड़गांव में इंसान क्या देखता है सबसे पहले, घर लेने से पहले, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट मुझे जहाँ तक लग रहा है एंड यूज प्रोजेक्ट है बहुत ज़्यादा, है ना, लोग रहना बहुत पसंद करते हैं यहाँ पे। तो इंसान जहाँ पे रहता है वो सबसे ज़्यादा पसंद करता है ऐसी चीज़ के फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम बिताने के लिए उसका कम्यूट टाइम कम से कम हो ऑफिस का। तो अगर हम लोग देखें तो गुड़गांव में मैक्सिमम जो ऑफिसेज हैं वो अपने साइबर सिटी में है ना, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में है, गोल्फ कोर्स रोड पे है। तो जितने भी उधर लोग काम कर रहे हैं वो अब इधर आ सकते हैं बहुत आराम से, क्योंकि ये बहुत सही कॉस्ट में भी है और मेरे हिसाब से ये सोना एलिवेटेड रोड बनने की वजह से बहुत आसान हो गया इधर आना। वो कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ हो गई है। हाँ, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि कोई रेड लाइट नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है। आपकी ये जो एलिवेटेड कॉरिडोर है काफी ब्रॉड है, तो आपको कहीं पे ट्रैफिक नहीं मिलेगा। हाँ, सही बात है, सही बात है। आपको यहाँ से राजीव चौक पहुंचने में मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट लगते हैं। ठीक है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब पहले जो मेरे ख्याल से 30-40 मिनट लग जाते थे, अब वो सिर्फ 15 मिनट में आप राजीव चौक पहुंच जाएंगे। और अगर रास्ता देखा जाए तो राजीव चौक से आप NH8 पे कनेक्ट करके वहां से राइट आपने लिया तो अपने ऑफिस साइबर सिटी वाला या जहां से भी शंकर चौक से आपको राइट लेके करना है या किधर से भी आप जा सकते हैं, जहां पे भी आपका ऑफिस है आसानी से जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी पॉइंट हो गया है। हम एक मूवी देखने गए थे पठान, सेक्टर 30 में स्टार मॉल के, वहीं पर टिकट्स अवेलेबल नहीं थी, सब शोज फुल जा रहे थे, वहां पर टिकट्स अवेलेबल। हम लेट हो गए थे और एग्जैक्ट 18 मिनट में हम स्टार मॉल पहुंच गए थे यहाँ से, जो कि सेक्टर 30 में है। सेक्टर 30 में वो NH8 के ऊपर से पड़ता है ना। हाँ, नहीं बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है कि आप एयरपोर्ट का अगर आप चेक करते हैं तो एक जो ट्रैफिक वाला जो एम्बियंस मॉल के साइड में वहाँ पर ट्रैफिक का जो पार्ट बनता है, अगर आप उसको एक्सक्लूड कर दे, वो आप कहीं से भी आए वो आपको मिलेगा, राइट। उसे अगर आप एक्सक्लूड कर देते हैं तो यहाँ से 30 to 35 मिनट्स लगते हैं आपको एयरपोर्ट पहुंचने में। अच्छा, हाँ, वो भी अभी क्या है, वो भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा, क्योंकि मैं द्वारका एक्सप्रेस पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ, मेरे व्यूअर्स को पता है, तो द्वारका एक्सप्रेस पे बनने के बाद से NH8 वाला ट्रैफिक भी डिवाइड होगा। ऐसा नहीं है एकदम से लोग कट जाएंगे, अलग हो जाएंगे, लेकिन हाँ धीरे धीरे वो ट्रैफिक जो मिलता है MCD वाला वो भी थोड़ा सा धीरे धीरे छटेगा, तो वो आपका एयरपोर्ट वाला ट्रैवल टाइम भी यहाँ से कम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ने ये सारी चीज जान ली। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे व्यूअर्स देखने में बहुत इच्छुक होंगे, है ना, और उत्सुक होंगे देखने के लिए कि भाई यहाँ का सैंपल फ्लैट कैसा है। तो मैम सैंपल फ्लैट की तरफ आप हम लोग को थोड़ा सा एस्कॉर्ट करिए, और सैंपल फ्लैट भी एकदम करीब में ही है इसका। तो ये क्या मैम 3 BHK की तरफ जा रहे हैं? हमारे पास 4 तरीके के इन्वेंट्रीज हैं, 2 BHK, देन 3 BHK बेसिक, 3 BHK लार्ज एंड 3+ स्टाफ। ठीक है। तो ये वाला हमारा 3 BHK बेसिक है। ठीक है। तो हम लोग 3 BHK बेसिक की तरफ चल रहे हैं, इसका सैंपल फ्लैट है जिसका कारपेट एरिया है 996, ओके, और बैल्कनी है 160, ओके, ठीक है, स्क्वायर फीट। सो ये एंट्री फॉयर अपना, हाँ जी, यहाँ से हमारी एंट्री है। यहाँ पे सबसे पहले हमारा गेस्ट रूम आ जाता है, ठीक है, जो 10 by 10.5 का है। ठीक है। हाँ, बेड भी आपने सही साइज के डाले हुए हैं, ऐसा नहीं साइज बेड है। हाँ। और आप इजीली देख सकते हैं कि आप दोनों तरफ स्पेस है यहाँ पे, जबकि आपका कबर्ड लगा हुआ है, बट स्टिल आपके यहाँ पर भी स्पेस है, आपके यहाँ पर भी स्पेस है। हाँ, मूवेबल स्पेस तो है। हालांकि ये इसको आप क्या गेस्ट रूम बोलेंगे? हाँ, हम गेस्ट रूम, सॉर्ट ऑफ गेस्ट रूम नहीं तो आप से स्टडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको अपना ऑफिस बनाना हो छोटा सा तो आप अपना ऑफिस बना सकते हैं। अच्छा, दिस इज द वॉशरूम। दिस इज योर वॉशरूम। ये वॉशरूम आ जाएगा, ये ठीक ठाक है। हाँ, ठीक है, अच्छा खासा एरिया है। यस, वॉशरूम का भी सही एरिया है। अब इसमें मेरे ख्याल से यहाँ पे अब इसी से रनिंग बालकनी है ये। हाँ जी, है ना, ये आपके गेस्ट रूम और आपके ड्राइंग रूम से कनेक्टेड है। हाँ, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग को याद आएगा, मेरा शाहपुर जी वाला वीडियो याद आएगा, जैसे इस रूम से हम लोग निकलते थे और ये रनिंग बालकनी होती थी, फिर यहाँ ड्राइंग रूम में जाते थे, तो ये थोड़ा सा सिमिलर आपको लगेगा उसमें। हाँ। बिल्कुल। ये मैम क्या इसका बालकनी का क्या लगभग साइज होगा अंदाजन? ये आपका होगा अप्रॉक्स 8 बाय समथिंग का होगा ये। अच्छी खासी बड़ी बालकनी है। यस, ठीक है। तो ये आगे हम लोग ड्राइंग एरिया में। यस, ठीक है। हाँ, तो ये यहाँ से बालकनी हो गई, ये हम लोग का ड्राइंग एरिया, अच्छा खासा बड़ा ड्राइंग एरिया, ड्राइंग एंड डाइनिंग। ये डाइनिंग हो गया। यस, दिस इज योर डाइनिंग, दिस इज ड्राइंग एरिया। ये अभी के लिए क्या है कि हमने फर्निश किया हुआ है, लेकिन अगर आप ये सारे सामान को निकाल देते हैं तो ये बहुत स्पेशियस है,
एल शेप में, जहाँ पे आपका स्ट्रेट होता है वहाँ स्पेशियस नहीं होता, जहाँ एल शेप में आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग आ जाता है वो बहुत स्पेशियस होता है। यूजुअली क्या होता है कि जितने भी आपके घर पे गेस्ट आते हैं तो यही एरिया सबसे ज्यादा ऑक्यूपाइड होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो उस चीज को सोच में रखते हुए हमने ये स्पेस आपको अच्छा खासा दिया। क्योंकि मेरे भी कई जो व्यूअर्स हैं वो जब आते हैं, विजिट पे आते हैं और देखते हैं आके, तो वो सबसे एंटर होते ही जो एक चीज आती है दिमाग में वो आता है कि हाँ भाई कितना खुला खुला स्पेस है ना। अंदर रूम्स तो बाद में वो लोग जाते हैं, लेकिन ये स्पेस काफी खुला उनको पसंद होता है। तो ये अपना ये स्पेस हो गया डाइनिंग वाला, और ये अपना किचन है। एक बार आइए आप लोग को मैम थोड़ा सा किचन का भी बताएंगे ये क्या किचन है? हम आपको मॉड्यूलर दे रहे हैं। अच्छा, ये ऐसे मिलेगा? बिल्कुल सेम एज इट इज, बस फ्रिज और गीजर को आप एक्सक्लूड कर दीजिए। अच्छा ठीक है। यस, फेबर की आपकी चिमनी रहेगी। हाँ चिमनी है, राइट। ये बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। ये ऐसे ही मिलेगा? क्वार्ट्स, या डबल क्वार्ट्स। ये ऐसे ये वुडवर्क? यस सेम। हाँ, ये आपको प्रॉपर मॉड्यूलर किचन मिलेगी। अच्छा अच्छा, नाइस नाइस नाइस। लेडीज जो आप लोग देख रही हैं बड़ा खुश हो जाएंगे देख के। ये जर्मन ब्रांड का है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। स्पेस भी अच्छा है। अच्छा मतलब थोड़ा सा काफी स्पेशियस है। और जो हमने फ्लैट लेआउट्स बनाए हैं वो इस तरीके के बनाए हैं कि जो बैल्कनीज हैं हर बैल्कनी में और हर विंडो पे आपके धूप आएगी। अच्छा ऐसा? देखिए, अगर आप उस बैल्कनी में जाते हैं, आपके फर्स्ट रूम से बैल्कनी कनेक्टेड है, राइट? तो आपके फर्स्ट रूम में धूप आएगी, आपके ड्राइंग रूम में धूप आएगी। यहाँ आपके विंडो है किचन में, आपके किचन विंडो से किचन में धूप आएगी। अच्छा हाँ ठीक है। सनलाइट बहुत ही पॉजिटिविटी का मार्क माना जाता है। बिल्कुल। अगर आपके फ्लैट में सनलाइट नहीं है तो आपकी पॉजिटिविटी नहीं रहती, राइट? सही बात है, ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्ट डिपेंड करेगा कि कौन सा सन फेसिंग फ्लैट है, कौन सा सन फेसिंग फ्लैट नहीं है। हाँ, बट हमने जिस तरीके से फ्लैट्स बनाए हैं हर फ्लैट पे सनलाइट आएगी। अच्छा, ये तो बहुत सही बात है, क्योंकि सबसे पहले जो क्लाइंट्स देखते हैं और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देखते हैं, वो ये देखते हैं कि भाई मतलब कौन से सन फेसिंग फ्लैट्स दिखाइए। सन फेसिंग फ्लैट्स हर प्रोजेक्ट में मेरे हिसाब से सबसे जल्दी सोल्ड आउट होते हैं। तो इसमें अगर सारे सन फेसिंग फ्लैट्स है तो बहुत सही चीज है। ठीक है। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है ना कि जो बिल्डिंग से बिल्डिंग सामने वाले का सनलाइट रुक जाता है, बट हमने दो बिल्डिंग से जहां से रुक सकता था वहां स्पेस दे दिया है। अच्छा ओके ओके ओके, तो अलाउ कर दिया अपने स्पेस अलाउ कर दिया वो स्पेस देने की वजह से अब वो मतलब आपका सनलाइट आपके रूम्स में, आपके किचन में हर जगह पड़ेगा। और बेसिकली जो हमारे कॉर्नर फ्लैट्स हैं उनमें फ्रेंच विंडोज है। फ्रेंच विंडोज मतलब? फ्रेंच विंडो इज सॉर्ट ऑफ आपका पूरा स्लाइडिंग डोर का रहता है विंडो, ठीक है? अच्छा। और उसमें इस तरीके से स्लाइडिंग डोर के बाहर ही आपका ग्रिल रहता है। अच्छा ठीक है? अच्छा। तो मास्टर बेडरूम में आपकी फ्रेंच विंडो होने की वजह से आपके सब सुबह की धूप आपके मास्टर बेडरूम में आती है। अच्छा, मतलब धूप की कमी नहीं होगी आपको। अगर यहाँ पे कोई मिल गया वाला जादू रहे तो बहुत खुश रहेगा क्योंकि हर वक्त उसको धूप मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये फर्स्ट बेडरूम हमारा 10 बाय 10.5 का था। 10 बाय 10.5 का, ठीक है। ये हमारा 10 बाय 12.5 का रूम है। अच्छा ठीक है ठीक है। तो ये आप ये तो ऑब्वियसली ये सब नहीं लगा के देंगे आप? नहीं। हाँ, आपको फ्लैट रॉ मिलेगा। आपको वॉशरूम में फिटिंग्स मिलेंगे, आपको किचन मॉड्यूलर मिल रही है। उसके अलावा हम एसी नहीं दे रहे हैं, बट एसी के सारे फिटिंग्स, डक्टिंग वगैरह सब कुछ करा के देते हैं। इवन बाहर चैनल्स भी लगा के देते हैं। एसी भी दे देती मैम इतना करके? सर देखिए, मैं बताती हूँ एसी का क्या है, हम दे देंगे 3 स्टार, ठीक है? बिल्डर्स दे देते हैं, ठीक है? फिर उसका खर्चा कौन खर्चा मतलब आपने अलाउ कर दिया कि अपने हिसाब से आप लगाइए। बिल्कुल। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इसको तो मजाक के तौर में ले रहा था, लेकिन हाँ अच्छी बात यह है कि आशियाना जो है अगर एसी नहीं लगा के दे रहा है तो ऐसी बात नहीं है, मैं आशियाना को बहुत पहले से जानता हूं, ऐसी बात नहीं है कि वो आपको कॉस्ट में वो चीज ऑब्वियसली कम होके ही मिलेगी, है ना? ऐसा नहीं कि एसी नहीं लगा के दे रहा हो, एसी के पैसे आपसे ले रहा है ना, वो वाली चीज नहीं है। तो एथिकल ब्रांड रहा है हमेशा से बहुत, ये और आगे भी ऐसे ही रहेगा मेरी उम्मीद है। तो दिस इज द किड्स रूम, है ना? किड्स रूम आप कह सकते हैं, या फिर जो जैसा भी आप बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। आप किड्स रूम बना सकते हैं या फिर आप सेकंड रूम बना सकते हैं, किसी भी तरीके से। तो इसमें बालकनी जो है ये आपकी किड्स रूम, क्योंकि हम इसे मानकर चल रहे हैं, ठीक है? हमने ये वाली बैल्कनी में यहाँ पर ग्रिल, ये वाला ग्रिल नहीं दिया हुआ है। अच्छा। जैसे कि बच्चों को सपोर्ट ना मिले। अच्छा ओके ओके, ठीक है। ऊपर कूदने के लिए। हाँ ठीक है। तो ये स्पेस, क्योंकि यहाँ से अगर पेरेंट्स अपने रूम में हैं तो वो यहाँ का हिस्सा देख सकते हैं, राइट? वहां पर नहीं देख सकते। तो वो हमने इस तरीके से बनाया ताकि बच्चों को सपोर्ट ना मिले कूदने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए। सही बात है, सही बात है। ये तो बहुत ऑब्वियसली अब मुझे अब याद आ रहा है किड सेंट्रिक, है ना? तो दिस इज हाउ के बच्चे कूद ना जाए तो इसके लिए दिस इज कॉल्ड किड सेंट्रिक। तो बहुत सोच समझ के चीजें बनाई गई हैं। तो ये रनिंग बालकनी, अगेन रनिंग बालकनी, और यहाँ से ये कनेक्ट हो जाता है। ये हम लोग अब आ गए मास्टर बेडरूम में मेरे ख्याल से, है ना? तो ये मास्टर बेडरूम है। ये कितने बाय कितने का है? ये आपका 10 बाय 14।
10x14। Yes. ठीक है ठीक है ठीक है। मास्टर बेडरूम को बेसिकली प्रीमियम लुक देने के लिए हमने वुडन टेक्सचर टाइल्स लिए। एग्जैक्टली हाँ, ये वुडन फ्लोरिंग नहीं है, ये वुडन टेक्सचर टाइल्स है। हम इंडियंस में क्या मॉबिंग की, हम बिना झाड़ू पोछे के काम नहीं चलता, राइट। तो वुडन फ्लोरिंग का क्या है कि अगर आप पोछा वगैरह लगाते हैं तो उससे वो खराब हो जाती है, इसलिए हमने यहाँ पर वुडन टेक्सचर टाइल्स दिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि सस्ते पड़ रहे थे? नहीं अच्छा ठीक है ठीक है। देखिए हमने सुमानी के टाइल्स यूज किए हैं। ठीक है हाँ, सुमानी ठीक है, जेगुआर एंड कॉलर के फिटिंग्स यूज किए हैं। तो हमने कोई सस्ता माल यूज नहीं किया। सस्ता माल कोई नहीं यूज हुआ, सब अच्छा माल यूज हुआ है। आइए आप लोग थोड़ा सा वॉशरूम देख लीजिए। मैं अंदर आ जाता हूँ वॉशरूम में, ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि कितना साइज के हिसाब से कितना है। अच्छी खासी स्पेस है यहाँ। तो ये शावर लगा मिलेगा? शावर ये मिलेगा। इसमें आपको मैं बता देती हूँ, वॉशरूम में गीजर, फैन, किसी भी वॉशरूम में गीजर, फैन और एक वैनिटी स्पेस नहीं मिलेगा। अच्छा, बाकी आपको सेम एज इट इज वॉशरूम मिलेगा। अच्छा ठीक है ठीक है। क्योंकि ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है, यहाँ पर आपको ग्लास मिलता है, आपका शॉवर बड़ा हो जाता है, यहाँ पे आपको टॉवल ग्रिल मिलती है। हाँ ठीक है ठीक है। नहीं साइज भी काफी ठीक है इसका, अच्छा साइज है। तो ये हम लोग का लास्ट मेरे ख्याल से रूम था, है ना? यस राइट। ठीक है। तो ये यहाँ पर हम हॉलो स्पेस देते हैं। वन मोर थिंग, हाँ क्या? यहाँ पर आपको स्पेस मिलता है अप्रोक्स 2.5 फीट का। आइए आप लोग इधर से देख लीजिए आगे। आप लोग देख लीजिए इधर से आगे क्या कितना स्पेस मिल रहा है। अच्छा खासा। ये लाइट भी ऐसी मिलेगी? नहीं, ये आपको स्पेस मिलेगा वुडन वर्क करवाने के लिए। अच्छा ठीक है ठीक है। आपको यहाँ पर स्पेस मिलेगा। वैसे हमने होम सेंटर वालों से करवाया। अच्छा। अगर किसी को पसंद आए तो वो करवा सकते हैं। ये पूरा आपको स्पेस मिलता है वार्डरोब के लिए। ठीक है, काफी बड़ा स्पेस है। ये क्या है, ये हमने अंदर की तरफ दिया है। यूजुअली रूम ये 10x14 का जो रूम है, इसमें ये इंक्लूडेड नहीं है, ये अलग से स्पेस है। अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा। ये जो स्पेस है ये हमने अलग से दिया हुआ है, क्योंकि अगर ये हम स्पेस नहीं देते तो इतना ही 2 फीट का रूम साइज आपका ऑक्यूपाई हो जाता है। तो ये फिर से आप एक बड़ा खूबसूरत सा रूम देख लीजिए एक बार घूम के इधर से, कि ये ऐसा रूम है और यहाँ से ही कनेक्टेड बालकनी है। वो उधर से बालकनी वहां से किड्स रूम में कनेक्ट हो जाएगी। तो पेरेंट्स और किड्स सेंटर का मतलब बहुत हर तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक्चुअली मुझे कंसेप्ट बड़ा अच्छा लगा किड्स सेंटर वाला। देखिए होता क्या है आजकल, डेवलपर को तो जाहिर सी बात अपना माल बेचना ही है ना? तो अभी क्या है कि लोग ऑफर्स निकाल देते हैं, ये निकाल देते हैं, वो निकाल देते हैं। लेकिन आशियाना क्या करता है, आशियाना ने ये चीज समझी है, कंज्यूमर बिहेवियर समझा है, मेंटालिटी समझी है लोगों की, कि भाई हर इंसान के लिए, हर पेरेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? उसके बच्चे, है ना? वो देखता है कि भाई सबसे पहले, जैसे हम लोग ऐसा होता है कि भाई कोई चीज हमको पसंद आ रही है तो और हमारे बच्चों को पसंद आ रही है तो ऑब्वियसली सबसे पहली प्रायोरिटी वही रहेंगे। तो आजकल जितना भी ऐसा बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ऐसा हो गया कि हस्बैंड वाइफ जो है वो काम कर रहे हैं और बच्चों के पास इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो बच्चे सेफ भी हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं, और जब फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा सा एक माहौल मिल रहा है उन लोग को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बहुत अच्छा एक, आप इसको मार्केटिंग गिमिक बोल सकते हैं, बोलने को लेकिन बहुत एथिकल मार्केटिंग गिमिक है, क्योंकि ऑब्वियसली कि आपको आपके बच्चे सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं, तो उनके लिए आप एक ऐसा घर देख रहे हैं जो उनके हिसाब से बनाया गया है। तो ये बहुत बड़ी चीज है ना? तो ये दिस इज अ वेरी नाइस एंड एथिकल मार्केटिंग गिमिक आई वुड से। तो अभी हम लोग वापस आ गए। ये लॉबी हमारी, ये कुछ छूट गया क्या? हाँ ये वॉशरूम पाउडर वॉशरूम है, बट एक ये स्पेस छूट गई है। हाँ, यहाँ पर हम एक हॉलो स्पेस देते हैं। ये यहाँ पे अच्छा। यहाँ पर भी आप स्टोरेज के लिए कबर्ड बनवा सकते हैं, यहाँ पर आप छोटा सा अपना टेंपल बना सकते हैं। अच्छा, इस स्पेस को आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, इस स्पेस को आप जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, दिस इज कॉमन वॉशरूम। यस, दिस इज कॉमन वॉशरूम। इसमें क्या वही चीज है, ये मिरर मिलेगा? हाँ जी, आपको मिरर मिलेगा, बस आपको ये स्पेस, वही चीज जो मैंने आपको बताया, गीजर, फैन, और ये आपको वैनिटी स्पेस नहीं मिलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, ये तो क्लियर हो गया। तो ये कॉमन वॉशरूम हो गया। तो अपना ये, इसको क्या बोल सकते हैं, थ्री वॉशरूम्स है ना? 3 BHK 3T। 3 BHK 3T बोल सकते हैं। और साइज आपने क्या बताया था इसका? इसका कार्पेट एरिया है 996, बैल्कनी है 160। 160। अच्छा ठीक है ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ गए हैं। अब ये आप यहीं पे करते हैं वाला पार्ट। आइए मैम एक बार। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैम प्राइसिंग, जो हम लोग सबसे लास्ट में रखते हैं उसको, ताकि लोगों को पूरी चीज देख सकें आप। जैसे ये वही कंसेप्ट रहता है हमारे वीडियो का कि मॉल में
हमेशा फूड कोर्ट ऊपर बनाया जाता है, नीचे नहीं बनाया जाता है कि लोग जो है वो शॉपिंग करते करते थक जाए, उसके बाद फूड कोर्ट जाए। अगर नीचे फूड कोर्ट बना दिया जाएगा तो आप तो खाना खा के निकल लेंगे, है ना, शॉपिंग कौन करेगा। तो ये हम लोग प्राइसिंग वाला पार्ट अपने वीडियो सबसे आखिरी में रखते हैं। तो हम प्राइसिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि प्राइसिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। इतनी सारी चीजें आपको जो दिख रही हैं, अब आपको सबसे क्यूरियोसिटी होगी कि कितने पैसे लगेंगे भाई हमारे, है ना। तो मैम बताइए उसके बारे में। प्राइसिंग बताने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी। हाँ, आशाना बहुत ही ट्रांसपेरेंट कंपनी है। ठीक है, ठीक है। हाँ। जब हम टेबल पे बैठते हैं कस्टमर के साथ, मैम अपने नंबर भी बना रही है थोड़ा सा आशाना में। नहीं, जब हम टेबल पे बैठते हैं कस्टमर के साथ और प्राइसिंग डिस्कस करते हैं, हम उसी पॉइंट पर सब कुछ क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ठीक कि है। क्या क्या आपका इन फ्यूचर चार्ज लगेगा, इवन हमें एक एक रुपया बता देता है। हाँ। हम कभी कोई सरप्राइज या हिडन चार्जेस नहीं रखते हैं। ठीक है, ठीक है। वो चीजें आशाना कभी नहीं करता। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है। हाँ, ये पता होना चाहिए, क्योंकि फिर ऐसा हो जाता है ये चार्जेस अभी तो यूजुअली क्या होता है कि बूम सरप्राइज आता है आपके पास पोजीशन के टाइम पर, बट आशाना में ऐसा नहीं होता। पहले से ही हम क्लाइंट को सब चीजें बताकर चलते हैं, जिससे कि उनके भी पॉकेट साइज का उनको पता हो कि भाई हमारा इतना पॉकेट साइज है, हम इसी अकॉर्डिंग ले लेते हैं। प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए क्लाइंट के ऊपर, राइट। ठीक है, तो 2 BHK से स्टार्ट करें। हाँ जी, बिल्कुल। 2 BHK वैसे बेसिकली हमारा 85 से स्टार्ट है, 85 लाख। बट अभी क्या है, वो वाला हमारा विंग सोल्ड आउट हो गया है। अच्छा, ठीक है। दैट वाज नॉन पार्क फेसिंग। ठीक है। तो अभी हमारे पास सेंट्रल पार्क फेसिंग है और पार्क फेसिंग में इन्वेंट्रीज है। तो हमारा अप्रोक्स 88 लाख से स्टार्ट है। ठीक है, और 96 पे क्लोज है। जो भी मैं प्राइस बता रही हूँ उसके ओवर एंड ओवर 5% GST है। 5% GST। अच्छा, ये 88 वाला जो आप प्राइस बता रही हैं, उसका साइज क्या रहेगा? 2 BHK कार्पेट एरिया 780। 780। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर ये हमारा बेसिक 3 BHK आता है। ठीक है, ठीक है। दिस इज 996। ये हमारा स्टार्ट होता है 1 करोड़ 7 लाख से। 1 करोड़ 7 लाख से। ठीक है, Yes. ठीक है। और ये अब मुझे पर्सपेक्टिव मेरा जो, अरे यार ठीक है, आगे पर्सपेक्टिव मेरा थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ हम लोग ज्यादा देखते हैं। तो 1 करोड़ 7 लाख रुपए ऑब्वियसली बहुत सटायरिकल चीज है, लेकिन बहुत इकोनॉमिकल लग रहा है, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ आपको देखे तो 2.5-3 करोड़ से नीचे कोई बात ही नहीं कर रहा है ना। तो इधर आपको सही बहुत अच्छे प्राइस में, मतलब वहां पे वो जो चीजें वो अपने हिसाब से ठीक है, यहाँ पे चीजें अपने हिसाब से ठीक है ना। 15-20 से सॉरी दिस साइज इज लिवेबल। आपने खुद घूमा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कोई ऐसा कॉम्पैक्ट साइज नहीं है कि जिसको लगे भाई बहुत छोटे छोटे रूम्स है। दिस इज लिवेबल। ठीक है। और ये आप ये मान लीजिए हर मिडिल क्लास के बजट में हाँ। Who wants to live in गुड़गांव, है ना, ये वाली चीज है, राइट। ठीक है। तो 1 करोड़ 7 लाख से स्टार्ट है। ठीक है। एंड 1 करोड़ 20 लाख पे क्लोज होता है, डिपेंडिंग ऑन PLC एंड एवरीथिंग। PLC एंड फ्लोर वाइज। जो हमारा ग्राउंड 13 एंड 14 फ्लोर का प्राइस है वो कम है एज कम्पेयर टू 1st to 12th फ्लोर। वो कम है। अच्छा, उल्टा चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये मुंबई वाला कंसेप्ट आ गया। बिल्कुल। अच्छा, गोदरेज में भी मेरे ख्याल से ऐसे ही है कुछ। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद 3 BHK बेसिक है, और कोई इसके अलावा 3 BHK? इसके अलावा 3 BHK लार्ज है। हाँ, उसका क्या है? उसमें आपके रूम साइज, उसमें आपका ड्राइंग डाइनिंग स्पेस भर जाता है, आपका जो किचन है वो यू शेप में आ जाता है, आपका किचन का स्पेस भर जाता है, उसमें आपके रूम साइजेस भी काफी बड़े हो जाते हैं। जो आपने मास्टर बेडरूम का साइज देखा, वो सबसे छोटा रूम है उसमें। अच्छा, उसका क्या आएगा, प्राइसिंग क्या आएगी? वो आपका 1 करोड़ 30 लाख से स्टार्ट है। 1 करोड़ 30 लाख से स्टार्ट है, और कहाँ तक जाता है? वो आपका जाता है 1 करोड़ 41 लाख तक। 45 लाख तक। 41 लाख। यस। ठीक है। इसके ऊपर 5% GST। यस। इसमें सारी EDC IDC वो सारी चीजें होती हैं? EDC IDC इंक्लूडेड है। इसमें आपका पार्किंग इंक्लूडेड है। पार्किंग कितनी मिलेगी? देखिए, 2 BHK के साथ 1, ठीक है। 3 BHK बेसिक 1 जो आपने देखा है, इसके साथ 1। 3 BHK लार्ज में आपको 1 बेसमेंट एंड 1 ओपन पार्किंग, और 3+ स्टाफ में या तो आपको 1 एक्स्ट्रा लार्ज पार्किंग मिलती है, नहीं तो आपको 2 बेसमेंट पार्किंग मिलती है। ठीक है, मैंने आपका बेसमेंट भी देखा, पार्किंग काफी एम्पल स्पेस है उसमें। बहुत एम्पल स्पेस है, क्योंकि हम ग्रीन एरिया कवर कर लेते हैं। अभी आप लोग को ये चीज है, ये सब बातें बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि अभी हमने आपको पूरा प्रोजेक्ट ऐसे बाहर से नहीं दिखाया है ऑब्वियसली, क्योंकि वो दिखाएंगे किसी और वीडियो में आप लोग को। लेकिन उसके लिए अगर ये लोग आएंगे यहाँ पे विजिट पे तो बहुत अच्छा ही रहेगा, तो वो सारी चीज आप देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई ये साइजेस देखना और प्राइसिंग की बात करना, और क्या है, क्यों लेना चाहिए आपको, बात लेना। तो इस वीडियो में यही सारी बातें हम लोग ने करी। बाहर कैसा है, क्या कैसे पार्क है, और क्या बच्चों के लिए आपके क्या क्या चीजें हैं, वो आप ऑब्वियसली जब आप आएंगे यहाँ पे विजिट पे आएंगे तो उसके लिए जाहिर बात है, उसको सबसे पहले आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा, और बात करेंगे हम लोग, फिर और चीजें जो आप पूछ रहे होंगे डिस्कस करेंगे। 3 BHK लार्ज है, उसका साइज हमारा 1180 है।
1180 कार्पेट एरिया। या राइट। अच्छा, मतलब हम लोग हम अच्छा ना कार्पेट एरिया, हम कार्पेट देखिए अकॉर्डिंग टू रेरा हम बहुत एथिकल कंपनी है, हम गलत चीजें नहीं करते। अकॉर्डिंग टू रेरा हम बात कार्पेट एरिया पर ही करनी चाहिए और हम कार्पेट एरिया पर ही बात करते हैं। आप हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट में देख लीजिएगा, आप हमारे ब्रोशर्स में देख लीजिएगा, कहीं पे आपको सुपर एरिया लिखा हुआ नहीं दिखेगा। यूजुअली लोग सुपर एरिया पर बेचते हैं, बट सुपर एरिया पर नहीं बेचना चाहिए। तो पर स्क्वायर फीट हम लोग की जो कॉस्टिंग डिसाइड होती होगी वो कार्पेट एरिया पे? नहीं, वो आपकी सुपर एरिया पे होती है, क्योंकि वो भी यूज होता है, ठीक है। वो जो रेजिडेंट्स रहते हैं वही यूज करते हैं, राइट। वो सारी चीजें हैं, बट बात आप कार्पेट एरिया पर ही करोगे अकॉर्डिंग टू एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू रेरा। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक मैं गया था एक प्रोजेक्ट में, तो उसमें वो था कि कार्पेट सुपर बिल्डअप एरिया था 2000 स्क्वायर फीट। मैंने कहा यार बड़ा अच्छा है। मैं अंदर गया, मैंने कहा ये तो छोटा छोटा क्यों, तो मैंने स्टडी करा तो कार्पेट एरिया सिर्फ 900 था, है ना। तो वो चीज थी, लेकिन यहाँ कार्पेट एरिया काफी अच्छा है। हाँ जी, ठीक है ठीक है। उसके अलावा एक हमारी लास्ट यूनिट बचती है 3.5, जिसे हम बोलते हैं 3 BHK प्लस स्टाफ। अच्छा, तो स्टाफ उसमें मतलब ऐसा बाहर की तरफ जाएगा? उसमें क्या है, फर्स्ट रूम आपका बाहर की तरफ रहता है, 3 रूम आपके बैक साइड में आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, यस, ठीक है। उसका कार्पेट एरिया है 1262 1262 और उसका बैल्कनी एरिया है 180। वो क्या प्राइसिंग जाएगी उसकी? वो आपका स्टार्ट है 141 से और वो आपका क्लोज होता है 150। तो 150 इज द लास्ट हम लोग का है, उसके आगे नहीं जाता है कुछ? नो, 150.19 मतलब 1,50,19,000 इज लास्ट। अच्छा, यस, ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज है। बट बहुत ही जल्दी हमारे प्राइस रिवाइज होने वाले हैं। हाँ, देखिए अर्जेंसी क्रिएट कर दी है, नॉट कमिंग स्लो। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो गया है। हो गया है, हाँ। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी मोदी जी ने शायद मेरे ख्याल से रिबन काटा है, बिल्कुल, है ना, तो वो ऑपरेशनल हो गया। वो भी बिल्कुल पास से, मैंने देखा बिल्कुल पास से जा रहा है। बिल्कुल पास से जा रहा है। 2 घंटे लगेंगे आपको जयपुर पहुंचने। तो ऑब्वियसली बनता भी है रेट हाइक करना। तो इससे पहले कि रेट रिवाइज हो, मैम की बातों से लग रहा है बहुत तेजी में होने वाला है। तो इससे पहले रेट रिवाइज हो यहाँ के और आप थोड़ा सा आपको ज्यादा पैसे देने पड़े, है ना, तो उससे पहले आप कॉल करके और या हैशटैग आप आशियाना अनमोल लिख दीजिएगा हम लोग को व्हाट्सएप पे, तो हम लोग आपसे बात कर लेंगे। और फिर यहाँ पे मैम मिलेंगे, अंबिका मैम मिलेंगी और भी बहुत लोग मिलेंगे। हमसे भी अगर आपको मुलाकात करनी होगी तो आप जाहिर सी बात है कॉल कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपसे यहाँ पे आके मिल लूं, और नहीं तो हमारी टीम से कोई ना कोई रहेगा आपके साथ। कोशिश करूंगा मैं, अगर आप इंसिस्ट करेंगे तो मैं आ जाऊंगा। तो मुलाकात करेंगे आपसे, और आई होप इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो। जो चीज नहीं समझ में आई है, जो आपको और पूछना है, तो आप ऑब्वियसली कॉल करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको अपनी इंक्वायरी रेज करनी है या आप अपना इंटरेस्ट दिखाना चाह रहे हैं, इंटरेस्ट दिखाने का तरीका यही है कि आपको कॉल करना पड़ेगा और आपको या तो हैशटैग आशियाना अनमोल लिखना पड़ेगा। हमारे व्हाट्सएप पे नंबर आपको फ्लैश हो रहा होगा, तो आप समझ जाएंगे आप इंटरेस्टेड हैं, फिर आगे बात कर ली जाएगी, है ना। तो आई होप आई डन विद दिस वीडियो। थैंक यू मैम सो मच। और अब मिलते हैं किसी और ऐसी बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।